हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से एक बेहतरीन मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूं। एंड आप जैसे कि जानते हैं 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो हमने मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का एक नया चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप जाके देख सकते हो, जो नया बैच के वीडियो है डिजिटल बोर्ड वाले वो आपको देखने मिल जाएंगे। वैसे व्हाइट बोर्ड वाले तो पहले से हमने कंप्लीट कर दिया है ना, पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस तो पहले से कंप्लीट है। तो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस देख सकते हो। पूरा एंटायर सिलेबस हर सब्जेक्ट के लिए पहले से ही प्रेजेंट है। लेकिन ये जो न्यू बैच है हमारा डिजिटल बोर्ड के ऊपर, इसके लिए भी वीडियोस कंटिन्यूअसली आएंगे। समय लगता है ना यार, हर चीज की शुरुआत वापस से हम लोग कर रहे हैं तो यार टाइम लगेगा, लेकिन सब चीज आ जाएगा और आपका टाइम के पहले ही पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस फिर से एक और बार हम लोग कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योमेट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का लाया हूं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अब इस लेक्चर में आपको याद होगा कि हम जो सिमिलैरिटी जो चैप्टर है इसकी शुरुआत जो हमने की थी, तो उसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था कि यार सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम दो ट्रायंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल्स का सिमिलर होने का मीनिंग मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला हमने देखा था। ये सभी चीज क्लियरली हमने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 1 में, जाके देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज लेक्चर नंबर 2 है, तो आज हम लोग सीधा सीधा चले जाएंगे किसके ऊपर, प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 आज इसकी शुरुआत करेंगे। और इसके पहले अगर आपको एक और चीज बताऊं कि यार आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप जरूर से यहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा आईडी है, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके फॉलो कर लेना। लेकिन फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है मेरे रिगार्डिंग, चैनल के रिगार्डिंग, वहां पे हम सबसे पहले डाल देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, और आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पे मुझे स्टोरी में मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9। मतलब क्या दिया है यहां पे, एक ट्रायंगल होगा, उसका बेस, बेस मतलब क्या होता है, जो नीचे का जो पार्ट होता है उसको बेस बोलते हैं। करेक्ट है, तो बेस कितना दिया है, 9 दिया है, हाइट कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। अब यहां पे एक और चीज बोला है कि बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब इन शॉर्ट यहां पे क्या पता चला हमें कि देयर आर 2 ट्रायंगल्स। बेस पहले ट्रायंगल का दिया, हाइट पहले ट्रायंगल का दिया है, अब बेस और हाइट फिर से दूसरे ट्रायंगल का भी दिया है। तो हमें बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है कि ये जो ट्रायंगल्स होंगे उसका हम लोग क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालना है, जैसे हम लोग हमेशा से निकालते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरा जो पहला ट्रायंगल है इसका जो बेस दिया हुआ है उसको मैं मान लेता हूं B1। ठीक है, तो बेस कितना दिया है पहले ट्रायंगल का, 9, और यही पहले वाले ट्रायंगल का हाइट भी दिया हुआ है हमें, जिसको मैं मान लेता हूं H1। ठीक है, मान लेता हूं कितना दिया है, 5 दिया है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, यहां पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। क्या बोला मैंने, दैट इज B1 दिया है हमको कितना, 9 दिया हुआ है। फिर से कलर चेंज हो गया यार, क्या हो रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, वापस से चेक कर लेते हैं, अब आ रहा है बराबर। तो B1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, एंड H1 यानी हाइट 1 कितना दिया है, हाइट पहले वाले के ट्रायंगल का कितना दिया है, 5 दिया है। उसी प्रकार हमारे सेकंड वाले ट्रायंगल का यानी B2 का हाइट बेस दिया हुआ है, कितना दिया है, देखो बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज गिवन इज 10। हमको कितना दिया दोस्तों, 10 दिया हुआ है। और वैसे ही उसी ट्रायंगल का, दूसरे वाले ट्रायंगल का यानी H2 अगर मान लेते हैं, उसका हमें हाइट दिया हुआ है 6। हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो समझ लो दो ट्रायंगल है, पहले वाले को मैं मान लेता हूं लेट टू ट्रायंगल्स आर, मैं मान लेता हूं एक ट्रायंगल का नाम मैं ABC रख लेता हूं, दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम मैं क्या रख देता हूं, आपको आप बोलो जो भी रखना रख सकते हैं, PQR। ये नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी रेशियो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई ट्रायंगल 1 नीचे ट्रायंगल 2 ऐसा लिख सकते हो, लेकिन कोई नाम आप दे दो ज्यादा बेटर होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 नाम दे दिया, एक ABC दे दिया, एक PQR दे दिया। अब समझ लो कि मुझे इसको सॉल्व करना है, तो रेशियो निकालना है, मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, मतलब मेरा पहला वाला ट्रायंगल है, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, दूसरे वाले ट्रायंगल के एरिया के साथ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है उस चीज का, ट्रायंगल का हमने रखा है PQR रखा है, डाल दिया। हमें एक चीज पता है क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला पता है, डाल देते हैं हम लोग वैल्यू, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। करेक्ट है, पहले वाला ट्रायंगल है इसके लिए B1 रखूंगा, H1 रखूंगा, फिर नीचे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा ट्रायंगल है ये सेकंड ट्रायंगल है ना, तो इसके लिए मैं रखूंगा B2 और H2। करेक्ट है, अब जो वैल्यू कैंसिल आउट हो सकता है वो कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा एरिया है ट्रायंगल ABC का, या फिर जो पहला ट्रायंगल है उसका, अपॉन एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम मैंने रखा है PQR इज इक्वल टू B1 इंटू H1। तो B1 हमें पता है, तो B1 देखो कितना है, 9 है, और H1 है, H1 भी 5 है, तो यहाँ पे कितना दिया है, 9, और H1 दिया हुआ है 5। समझ में आया इतना। नीचे B2 इंटू H2, तो B2 क्या है मेरे लिए, 10 है, H2 6 है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 6,
अब यहाँ पे देखो आप कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, नंबर्स अवेलेबल हो गए, अब आपको कुछ कैंसल यानी सिंप्लीफिकेशन होता है तो कर दो। क्या होता है यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 के टेबल में 5 1 5 होता है और ये नीचे 5 2 10 होता है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, 5 2 10 हो गया। अब ये 3 के टेबल में 3 2 6 होता है और ये 3 3 9 होता है, मतलब क्या बच रहा है, इन शॉर्ट ऊपर बच रहा है 3 और कुछ नहीं बच रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर रहेगा 3 और नीचे कितना बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, ये 2 बच रहा है, करेक्ट है, ये 2 है ना, ये 2 बच रहा है और ये 2 बच रहा है, मतलब 2 2 4, तो 3/4 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि जो हमें पूछा था, क्या पूछा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनी रेशियो ऑफ एनी पर्टिकुलर गिवन ट्रायंगल तो हम लोग उसको बिंदास निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका रेशियो बनाया और हमने निकाल लिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 3/4। और इसको अगर रेशियो भी लिखना है तो आप इस प्रकार लिख सकते हो 3:4, ऐसा भी आप लिख सकते हो, 3 डबल डॉट का मतलब क्या होता है, रेशियो होता है, पता है, 3:4 यानी 3:4 आ गया। ये था हमारा पहला एग्जांपल, बहुत सिंपल है, देखो ये प्रैक्टिस है, बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आगे जाएंगे थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ेगा, लेकिन टेंशन की क्या बात करते हो यार, हम हैं यहाँ पे तो हर चीज पढ़ा देंगे, तो आपको कोई चिंता घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रैक्टिस सेट का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्या दिया है यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि इन फिगर BC is perpendicular to AB. This symbol is denotes, this symbol क्या बताता है हमें, ये सिंबल बताता है परपेंडिकुलर का साइन। तो BC जो है AB से परपेंडिकुलर, तो ये देखो BC ये है और ये AB से परपेंडिकुलर, करेक्ट है, ये एक सीधा लाइन है, ये सीधा लाइन है, परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ये क्या आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB। तो AD किधर है, ये सीधा लाइन और ये AB, मतलब ये AD भी AB से परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री पे है, करेक्ट है। हमें बोला है BC का वैल्यू 4 है, तो BC किधर है, ये वैल्यू 4 दिया हुआ है हमें, और AD का वैल्यू 8 है, यानी ये वाला जो है ये वैल्यू 8 दिया हुआ है, करेक्ट है। और हमें पूछा है कि फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ADB। यार कितना सिंपल है, ऐसे ही एग्जांपल किया था ना, पहला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका नाम है दोस्तों ABC और नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका नाम है दोस्तों ADB, इसका हम लोग को रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला है ना हमारा हर जगह, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला है। अब वैल्यू डाल दो इसमें, हाफ हाफ तो पहली बात कैंसिल हो जाएंगे, पहली बार हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएंगे, बेस इंटू हाइट बचा। तो देखो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, तो ABC के लिए बेस क्या है, हाइट क्या है वो देखो, तो ABC आप देखो तो ABC ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसके लिए बेस मेरा क्या है AB है, ठीक है, बेस क्या है मेरे लिए AB, और इसके लिए जो हाइट है, ये ट्रायंगल जो है ऊपर वाला, इसके लिए हाइट क्या है, ये वाला क्या नाम है इसका BC। पहले नाम डालना फिर नंबर डालना, क्योंकि लोग पहले क्या करते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला के बाद उसमें वैल्यू डालते हैं, वैल्यू पहले नहीं डालना, पहले उसका नाम डालना है कि AB है तो AB लिखो, BC है तो BC लिखो, इस प्रकार आपको नाम डालना है। तो AB मल्टीप्लाई बाय BC हो गया, अब आपको डिवाइड करना है, फिर नीचे भी देखो बेस इंटू हाइट है, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट है, यानी अब इस ट्रायंगल का यानी जिसका नाम है ADB, ये नीचे वाला ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट क्या है, तो इसके लिए ये ट्रायंगल के लिए भी बेस क्या है AB ही रहेगा, यानी AB आ गया, और उसके लिए हाइट क्या है, हाइट यहां पे आप देखोगे तो हाइट है उसके लिए AD, तो यहां पे लिख दो AD। अब यहां पे भी जब आप नोटिस करोगे दोस्तों तो यहां पे एक चीज आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, कौन बताएगा। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये AB और नीचे AB सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एनीथिंग ऊपर नीचे सेम सेम है तो कैंसिल हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, BC अपॉन AD बच रहा है। नेक्स्ट स्टेप में लिखना, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे कि हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ BC अपॉन AD बच रहा है। तो BC अपॉन AD मतलब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB जो है दोस्तों, यहां पे कितना बच रहा है, BC अपॉन AD। तो BC का वैल्यू हमें दिया हुआ है, पता है ना हमें BC का वैल्यू एग्जाम अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू 4 लिख दिया। AD का वैल्यू दिया है क्या, देखो AD का वैल्यू भी दिया हुआ है 8, अरे यार आ गया हमारा आंसर। तो 4/8, 4/8 आप जानते हो, 4 1 4, 4 2 8, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1/2, दिस इज द फाइनल आंसर, आ गया आंसर, खत्म, क्लियर है। तो इतना सिंपल एग्जांपल्स होते हैं दोस्तों, और फालतू में आप घबरा रहे थे यार कितना हार्ड होता है सिमिलैरिटी, कितना हार्ड होता है ज्योमेट्री, यार ज्योमेट्री जैसा इजी सब्जेक्ट मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा, ठीक है। लोग घबराते थे, इवन मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तो मैं खुद डरता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया और कंसेप्ट समझने की कोशिश किया ना, तो एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर कोई ताकत आपको टॉप करने से रोक नहीं सकता दोस्तों। ये करके देखो एक बार, ये इजी लगता है, कंसेप्ट आप यहां से सीख लोगे, जहां ट्यूटोरियल से आप कंसेप्ट सीख लोगे, थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस लगेगा, एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे, ट्रस्ट मी देखो फुल मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, आउट ऑफ निकालोगे यार मैथ्स के पेपर में, और बाकी में भी बिल्कुल निकालोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जो हम लोग जाएंगे किसमें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बराबर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, समझो पहले डायग्राम को समझो, क्या दिया, ये डायग्राम दिया है, और ये डायग्राम में क्लियर कट बोल दिया कि एक फिगर है जिसमें PS परपेंडिकुलर है RQ से, PS की जरा ढूंढो, ये जो PS आपको दिख रहा है ये RQ को परपेंडिकुलर, करेक्ट है, ये PS RQ को परपेंडिकुलर, इसके लिए 90 डिग्री बन रहा है, इतना समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला कि QT जो है, QT देखो QT आ गया यहाँ पे, तो QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है PR से, तो PR की जरा ढूंढो पहले, देखो
अब QT और PR है, देखो ये वाला PR है, डायगोनल वाला ये दिख रहा है, ये PR है, और इससे ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये टेढ़ा लाइन गया यहाँ से, तो ये QT इससे परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री का सिंबल बनाया हुआ है यहाँ पे परपेंडिकुलर का। तो ये दो चीज हमें दे दिया, इससे समझ में आ गया कि यार ये क्वेश्चन क्या है और डायग्राम कैसा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो RQ इज इक्वल टू 6 एंड PS इज इक्वल टू 6, तो RQ किधर है ढूंढो पहले, ये रहा R, ये रहा Q, यानी ये वैल्यू कितना है 6 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद PS का वैल्यू 6 है, तो PS किधर है ढूंढो, ये PS लंबा वाला लाइन, ये PS का वैल्यू भी कितना दिया है 6 दिया है, करेक्ट है, समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन ये बोला, एक और चीज दिया है, देखो यहाँ पे PR का वैल्यू 12 है, PR किधर है भाई, ये देखो ऊपर वाला, ये पूरा PR जो है इसका वैल्यू कितना है 12 है, ये पूरे का वैल्यू 12 है। अब हमें पूछा है QT कौन है भाई, QT का वैल्यू निकालो, तो चलो QT को निकालेंगे। चलो, तो QT का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले ये समझो कि हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें दिया क्या है। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, यहां पे दिया हुआ है एक ट्रायंगल और एक दो ट्रायंगल, यहां पे मतलब दो टाइप के ट्रायंगल दिए हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। अब आप यहां पे देखो, अगर मैं कंसीडर करूं इन, इसको मैं कलर चेंज करता हूं सबसे पहले, रुको, हाँ इसको मैं व्हाइट कलर ले रहा हूं। अब यहां पे देखो, एक मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल PQR। अब बोलोगे आप PQR किधर है, तो ये P रहा, ये Q रहा, ये R, मतलब ये वाला ट्रायंगल दिख रहे हो, ये जो मैं हाथ दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं सबसे पहले। तो इन ट्रायंगल PQR, हमें एक चीज पता है कि अगर मुझे इस चीज का एरिया निकालना है, PQR का मुझे एरिया निकालना है, तो वी नो दैट द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। ठीक है, बार बार B इंटू H लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है ना, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ इंटू सीधा सीधा बेस लिखो। तो मुझे बताओ ये PQR जो है, अगर मैं इसको इस तरफ से पकड़ूं, PQR को पकड़ूं, तो ये मेरा बेस है, देख पा रहे हो आप लोग, ये मेरा बेस है, मतलब क्या नाम है इसका, RQ बोल लो, QR बोल लो, जो भी आपको बोलना है बोलो। तो RQ मेरा बेस है, और इसी ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये इसका हाइट है, क्या है इसका हाइट, PS, तो RQ मल्टीप्लाई बाय PS हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, RQ मल्टीप्लाई बाय PS हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसमें वैल्यू डाल सकता हूं, नो डाउट अबाउट दैट, मैं इसमें वैल्यू भी डाल सकता हूं, लेकिन अभी नहीं डाल रहा। क्यों, क्योंकि अब लास्ट में आपको मजा देना है ना, मजा तो लास्ट में आएगा, इसके लिए मैंने इसको अभी कुछ नहीं किया, अभी मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया और छोड़ दिया। अब नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट में मानता हूं, फिर से आप देखोगे ना, ये ट्रायंगल PQR, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, कैसे, यहां पे ध्यान देना, इन ट्रायंगल PQR, यही ट्रायंगल को मैं अगर कंसीडर करूं कि मेरा जो PR जो है ये मेरा बेस है। अब देखो, आप इस तरफ से भी ले सकते हो ना, ये जो ट्रायंगल है ये वाला आपका, ये वाला जो ट्रायंगल है जिसका नाम यहाँ पे P है, यहाँ पे R है और यहाँ पे Q है, तो ये PQR ट्रायंगल है, तो यहाँ को इसको भी मैं बेस मान सकता हूं, और जो इसके अंदर से जो लाइन गया ये वाला QT वाला, ये T है ना, तो QT को मैं हाइट मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, यही चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। तो अगर मैंने कंसीडर किया इन ट्रायंगल PQR, अब मैं मान रहा हूं इसका एरिया निकाल के, अब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अब फिर से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाल रहा हूं, लेकिन दूसरे तरीके से, ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाल रहा हूं लेकिन दूसरे तरीके से। क्यों दूसरे तरीके से, क्योंकि अब इस बार जो बेस मान रहा हूं ये मैं ये मान रहा हूं, मान सकता हूं ना, ये भी तो बेस है उसका। तो बेस क्या है, PR, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, मतलब क्या है मेरे लिए PR बेस है, और हाइट इसके लिए क्या रहेगा, ये जो हाइट है ना, ये तो दिया हुआ है ना हाइट, ये QT मेरा क्या है, हाइट है, तो लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय QT। ठीक है, इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब ये हम लोग ना कोई भी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए पहले उसका पिलर्स डालना पड़ता है, तो हम लोग समझ लो ये पिलर्स हमारा खड़ा हो गया। अब ये जो पिलर्स खड़ा हो गया ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, ईंटें जोड़ेंगे, ईंटें जोड़ने के बाद हमारा फाइनल घर जो है रेडी हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान देना। अब ये दोनों चीज हो गया ना, अब मैं एक यहाँ पे लॉजिक चीज लगाता हूं, लॉजिकल चीज क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे मैं करता हूं डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब ये दोनों इक्वेशन नंबर को मैं क्या करूंगा, एक दूसरे से डिवाइड करूंगा। तो होगा क्या, यहां पे ध्यान देना, यहां पे करता हूं, चलो आपके लिए इधर करके दिखाता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये वाले साइड में देखो ध्यान से। अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों को डिवाइड करता हूं। तो ये पहला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले लिख लो, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और इधर भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों सेम है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, यहां पे हाफ इंटू RQ इंटू PS, लिखो यहां पे हाफ इंटू RQ इंटू PS, यहां पे ये है, और नीचे आप देखोगे सेकंड वाले इक्वेशन का राइट साइड में क्या है, हाफ इंटू PR इंटू QT, ये हो गया, इतना समझा। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहे क्या, सिंपल तरीके से आप देखो, यहां पे ये हाफ कैंसल हो जाएंगे, करेक्ट है। और यहां पे एक और चीज नोटिस करोगे, ये तो ट्रायंगल PQR है, ये नीचे भी ट्रायंगल PQR है, तो दोनों सेम है ना, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास यहां पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, क्योंकि एनीथिंग अपॉन एनीथिंग कैंसिल जब हो जाता है तो जीरो नहीं बचता दोस्तों, 1 बचता। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं मैथ्स में, मैंने देखा है, क्या करते हैं, कैंसिल कर दिया, जीरो लिख दिया। जीरो नहीं होता है, जब भी कोई चीज कैंसिल होता है तो मतलब उसका मतलब वहां पे 1 आता है, तो 1 इज इक्वल टू क्या बचा, RQ मल्टीप्लाई बाय PS। लेकिन कुछ वैल्यू हमें पता है, RQ के जगह पे हम लिख सकते हैं 6 दिया हुआ है ना, RQ का वैल्यू जो है वो 6 दिया हुआ है, देखो RQ किधर है, ये RQ का वैल्यू 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो RQ की जगह पे 6 लिखा, मल्टीप्लाई बाय PS, PS का वैल्यू भी 6 लिखा हुआ है नीचे,
पीआर का वैल्यू दिया है क्या? पीआर का वैल्यू देखो, पीआर का वैल्यू 12 है, दिया हुआ है, पीआर का वैल्यू 12 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में क्यूटी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो क्यूटी बेचारा अकेला रहेगा क्योंकि उसको जो निकालना है क्यूटी को। ठीक है, अब यहां पे क्या हम करते हैं, हम लोग ये पूरे को 1 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाय क्यूटी मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, मतलब क्या आएगा 12 क्यूटी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36, तो देयरफॉर क्यूटी विल बी इक्वल टू 36 बटे 12। ठीक है, 36 बटे यानी डिवाइड बाय 12। अब सॉल्व कर लो, 12 3 36 होता है, आ गया आंसर आपका, खत्म कहानी, हो गया बिल्डिंग रेडी, एकदम चकाचक बंगला रेडी हो गया। ठीक है, तो क्या किया हमने, सिंपली हमने क्या किया, दोनों को सेम तरीके से अप्लाई किया, एक को एक नीचे रख के डिवाइड किया, कुछ वैल्यूज थे जो पता थे हमें वो डाल दिया, अब क्यूटी अननोन था बेचारा, क्यूटी को तो निकालना था, तो क्यूटी हमने बिंदास निकाल लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया क्यूटी इज इक्वल टू 3। अब देखो कुछ सेंटीमीटर वेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं दिया है, तो छोड़ दो ऐसे ही, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया, अगर दिया रहेगा सेंटीमीटर दिया है मीटर दिया है तो आप लिख देना यहाँ पे कि इतना सेंटीमीटर आया इतना मीटर आया, यूनिट का भी मार्क्स कटते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान में देना। अब जाएंगे हम लोग सीधा हमारे अगले एग्जांपल की। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा है ज्योमेट्री पढ़ने के लिए, और उम्मीद करता हूं इसके पहले इतना बेहतरीन तरीके से ज्योमेट्री पढ़ने में आपको मजा नहीं आया होगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। क्या है हमारा चौथा एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल क्या है, ध्यान देना, फोर्थ एग्जांपल इज गिवन हियर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ना, यही वाला, हाँ बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायग्राम में देखो, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है, ये फिगर है एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। एपी किधर है ढूंढो, देखो ये वाला लाइन एपी है, ये बीसी से परपेंडिकुलर है, ठीक है मान लिया। एडी जो है बीसी से पैरेलल है, ये ऊपर वाला लाइन एडी, ये नीचे वाला लाइन बीसी, एक दूसरे को पैरेलल है, पता है ना पैरेलल का मतलब। ठीक है, तो एडी एपी बीसी से परपेंडिकुलर है और एडी बीसी से पैरेलल है, और हमें बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और बीसीडी को रेशियो में निकालो। बहुत इजी है यार, निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये दिया हुआ है, करेक्ट है। किसके साथ रेशियो निकालना है, रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है ना उसका मतलब। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इसके साथ ही निकालना है। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ना, यहां पे आप ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लेकिन यहां पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन में करना चाहता हूं आपके सामने। देखो यहां पे ध्यान से, कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं वो चीज देखो। इसको मैं यहां पे जोड़ सकता हूं क्या, ये जो डी है यहां पे एक मैं डॉटेड लाइन, थोड़ा हम प्रोफेशनल तरीके से जाएंगे, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है ना, मैं भूल जाता हूं कभी कभी। ठीक है, हमारे पास सब चीज अवेलेबल है, लाइन वाइन सब आएगा हमारे पास। देखो डॉटेड लाइन चाहिए तो मैंने डॉटेड लाइन ले लिया, और यहां से मैं क्या करता हूं, एकदम स्ट्रेट डॉटेड लाइन यहां पे खींच दिया, समझ में आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूं, ये परपेंडिकुलर बना सकता हूं, ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसका नाम मेरे को अगर कुछ रखना है तो इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं क्यू। आपकी मर्जी, आप जो नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। डी क्यू मैंने नाम रख दिया, ये क्यों रखा मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी। सबसे पहले यहां पे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना ऊपर, इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में बेस क्या है, बीसी है, हाइट कितना है उसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हाइट कितना दिया है, ये हाइट है ना इसका, ए से लेके पी, ये हाइट है उसका, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एपी, लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बीसीडी को देखो, ये जो बीसीडी है इसको देखो, ये बीसीडी जो है किधर है, देखो ये बी, ये सी, ये डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल। अब ये वाले ट्रायंगल में अगेन आप देखोगे तो बीसी मेरा बेस है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बीसी मेरा बेस है, और हाइट क्या है इस ट्रायंगल में, आप देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में हाइट ये है जिसका नाम है डी क्यू, जिसका नाम है डी क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज देखो कि कुछ कैंसल आउट हो सकता है क्या, कैंसल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये हाफ और ये हाफ कैंसल हो सकता है, ये बीसी और ये बीसी कैंसल हो सकता है, करेक्ट है, बीसी और बीसी कैंसल हो सकता है। लेकिन आप एक और चीज जब नोटिस करोगे, तो चलो मैं आपको एक स्टेप और बढ़ा के बताता हूं, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूं। क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैं अगेन ये लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा एबीसी जो है, और नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका नाम है दोस्तों बीसीडी इज इक्वल टू, बीसीडी इज इक्वल टू क्या बच रहा है मेरे पास, एपी अपॉन डी क्यू। लेकिन आप एक चीज जब नोटिस करोगे, अकॉर्डिंग एंड फ्रॉम द फिगर क्या बोल रहा है कि ये जो एपी है ये डी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि यार पैरेलल है ना, जब कोई ऊपर नीचे जब पैरेलल होता है तो साइड वाले जो साइड से आप देखो, नाप के भी देख लो स्केल से, यहां पे भी आपको पता चलेगा कि ये डी क्यू जो है ये एपी के बराबर होगा, रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एपी जो है, ये एपी जो है वो क्या है, डी क्यू ही है। ये एपी जो है वो किसके बराबर है, डीक्यू के बराबर है, और नीचे तो डीक्यू पहले से ही है ना। रीजन कहां से आया, रीजन आया लिख दो, रीजन लिखना जरूरी है कि कहां से आया, क्यों आया ऐसा, क्योंकि एपी जो है वो डीक्यू है, एपी जो है वो डीक्यू है, एपी इज इक्वल टू डीक्यू। तो ये एपी की जगह पे मैंने डीक्यू लिख दिया, और ये डीक्यू तो नीचे से पहले से ही था। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को स्मार्ट तरीके से कैंसिल कर दूंगा। तो जब डीक्यू डीक्यू एक दूसरे को कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना बच रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी जो है दैट विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है जो हमें पूछा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी के साथ कितना आएगा, तो हमने कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू
नीचे में कितना आ गया, डिवाइड करके कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, जो हमें पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान देना। देखो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी नाम है ना, हाँ ए बी सी, ठीक है, इसको रेशियो बनाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका 1 है तो नीचे वाले का भी 1 रहेगा, क्योंकि ये 1/1 होगा ना, ये 1 है तो ये भी 1/1 होगा, करेक्ट है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1:1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसीडी, सॉरी एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी का जो रेशियो आया वो आया 1:1। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इतना बेहतरीन तरीके से हमने समझा दिया है कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया हमारा इस प्रैक्टिस सेट का चौथा एग्जांपल। चलो पांचवें पे चलते हैं। ओ माय गॉड, पांचवा क्या है, पांचवा आपके लिए होमवर्क है। ठीक है यार, मेरा रिकॉर्ड है ना, एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क देता हूं ना। ठीक है, तो पांचवा एग्जांपल सेम है, बहुत इजी है उल्टा। ठीक है, तो पांचवा एग्जांपल इज योर होमवर्क, एंड मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो यार थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला सेल्फ स्टडी के लिए मैं जानबूझ के एक एग्जांपल हर एक्सरसाइज में से छोड़ता हूं ताकि आप लोग कर पाओ। ठीक है, तो जरूर से करना। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को बस यही बताना है कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, एनर्जी आती है यार अपने आप। तो प्लीज लाइक कर देना, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, और ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यार बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारे चैनल पे कितना बेहतरीन बेहतरीन चीजें आ रही है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।